हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आज के चैप्टर में करेंगे। तो इससे पहले भी हम जो है एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाके देख ले। लेट्स डिस्कस वाला पार्ट जो है ना आपका, लेट्स डिस्कस वाला जो पार्ट है उसके अंदर ही ये क्वेश्चन जो है वो फॉलो करते हैं। तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करवा दिया है। तो जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 8 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो वहाँ जाके वो पहले वाले क्वेश्चन जो है वो समझ ले, सो दैट कि जब आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। यानी कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो कैसे अलग थी इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन से, ये आपने बताना है। तो पहले हम देखेंगे कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम देखेंगे इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, तो जब मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग करवाई थी तो मैंने आपको प्रेसिडेंसीज के पहले बारे में बताया था। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे कि 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टेरिटरीज़ को प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड किया था और उन प्रेसिडेंसीज़ के नाम क्या थे, वो 3 प्रेसिडेंसीज़ कौन सी थी। ठीक है, तो हिंट के तौर पे मैं आपको एक बता देती हूँ, एक तो थी बंगाल। ठीक है, बाकी के 2 जो है ना वो आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो दैट कि मैं देखूँ आपने चैप्टर की रीडिंग जो है वो कितने अच्छे से सुनी है। तो अब क्या है, कंपनी ने टेरिटरीज को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था। प्रेसिडेंसीज का मतलब प्रोविंसेस, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिया था। सेकंड जो था वो ये है कि गवर्नर जो था उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर रूल करता था। अब कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे वो, ये जो प्रेसिडेंसीज थी ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ही डिवाइड की गई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वो 3 थे। कौन से थे वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 आप खुद बताएंगे। तो गवर्नर जो था उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे रूल करता था, और गवर्नर जनरल जो था ना वो स्टेट का हेड होता। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की गई, यानी कि बहुत सारे एक्ट्स जो थे वो इम्प्लीमेंट किए गए कंपनी के द्वारा। वो एक्ट कौन कौन से थे, जैसे फर्स्ट वन आ गया रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट्स, फिर आ गया मोन्टेग्यू क्लेम्सफर्म रिफॉर्म्स। ये एक्ट की जो मैं वीडियो है ये मैं अलग से लाऊंगी। ठीक है, उसमें इन एक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझे कि बहुत सारे एक्ट्स जो थे उन्होंने क्या किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे इंडिया के अंदर, सो दैट के वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन कर सकें। अब क्या आ जाता है हमारे पास इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो अभी मैंने आपको कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन बताई, अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। तो जो इंडियन रूलर्स थे ना उन्होंने अपनी टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर उसके बाद परगाना में, तहसील में और परिषद में डिवाइड की थी। ठीक है, इन्होंने 3-4 चीज़ों में डिवाइड की थी, लेकिन जो कंपनी थी उन्होंने सिर्फ 3 ही प्रोविंसेस में डिवाइड की थी अपनी टेरिटरी को। उसके बाद जो था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड कौन होता था, जमींदार या फिर पीजेंट्स। ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देखते थे। लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को कौन देखता था, गवर्नर। उसके बाद यहाँ पे इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड, स्टेट का जो हेड होता था ना वो होता था या तो किंग या फिर नवाब। इन दोनों में से कोई एक जो था वो क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। उसके बाद जो है जो इंडियन रूलर्स थे ना उन्होंने किसी भी तरह का एक्ट जो था वो नहीं लाया, बट उन्होंने क्या किया, वो अपने फरमान्स के थ्रू क्या करते थे, रूल करते थे। यानी कि उनको अपनी कोई भी अगर चीज़ जो थी वो बतानी होती थी या उन्होंने कोई भी बदलाव जो था वो लाया होता था तो वो एक फरमान निकालते थे। उस फरमान में वो क्या करते थे, उसको लिखते थे, और वो फरमान जो था वो कभी सभा में या फिर अपने मतलब बॉडीगार्ड्स कह सकते जो भी उनके आगे काम करने वाले होते थे उनको बोलते थे कि आप जाओ शहर में जाओ और जाके सबको इस फरमान के बारे में बता दो। ठीक है, जो भी वो मतलब चेंज लाना चाहते थे या ये जो भी वो करना चाहते थे तो वो उस फरमान के थ्रू सबको बताते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से जो थी कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन वो डिफरेंट थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा हुआ है, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का।
डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। आपने वो बदलाव बताने हैं जो कि आपने देखे कि जब आर्मी कंपनी अपनी आर्मी को कंपोज कर रही थी, बना रही थी, तो क्या क्या बदलाव उन्होंने लाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो EIC का यहाँ मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC आप ये लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, सो दैट कि आपको ये भूले ना, आप इसको पूरा ही लिखें, क्योंकि अगर आप इसको EIC ही लिखेंगे तो आपको मे बी शायद ये भूल जाए। ठीक है, इसलिए आप इसको पूरा लिखें। तो जो आर्मी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको सिपाही आर्मी बोला जाता था। तो ये भी मैंने आपको मतलब बताया था सिपाही आर्मी क्यों बोला जाता था। जो मेन पार्टिसिपेंट थे आर्मी के, यानी कि जो आर्मी के अंदर मेन बंदे होते थे ना, वो कौन थे? पीजेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के वो किसान थे जो कि आर्मी के अंदर मेन रोल जो थे वो निभा रहे थे। यानी कि जो आर्मी के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो कौन थे? किसान थे इंडिया के, जिनको EIC जो थी वो ट्रेंड करती थी और प्रोफेशनल सोल्जर्स बना रही थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको क्या करती थी? ट्रेनिंग देती थी और उनको क्या बनाती थी? प्रोफेशनल सोल्जर्स बना देती थी। जो मेजर चेंज ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में देखा गया वो ये था कि जो डोमिनेशन थी किसकी? इन्फेंट्री की। इन्फेंट्री मैंने भी बताया था, ये भी मैंने बताया था, आवर कैवलरी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मस्केट्स एंड मैच लॉक्स टू गार्ड दैम। यानी कि जो सबसे पहला, जो सबसे बड़ा चेंज देखा गया है वो ये था कि जो इन्फेंट्री थी ना, पहले क्या होता था? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल। ठीक है, फुट सोल्जर्स, जो कि मतलब पैदल चलते थे। ठीक है, सॉरी ये फुट था, फुट सोल्जर्स, तो जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे, इसको हटाकर कैवलरी जो थी वो ले आएगी, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन की गई। कैवलरी दैट मीन्स कि वो लोग जो क्या क्या करते थे? घोड़ों पे या फिर हाथियों पे, एलिफेंट्स पे क्या मतलब बैठ कर क्या करते थे? वॉर वगैरह करने जाते थे, या कुछ भी कोई भी होता था तो वो घोड़ों पे या फिर हाथियों पे बैठते थे। तो ये जो इन्फेंट्री की डोमिनेशन थी इसको ख़त्म करके कैवलरी लाएगी, और साथ ही साथ में मस्केट्स एंड मैच लॉक्स, ये एक तरह की क्या थी? गन्स थी। ये एक तरह की गन्स थी जिनमें पाउडर वगैरह डाल के जो है वो मतलब सिखाया, उस समय पे ऐसी गन्स होती थी जिसमें पाउडर डाल के, गन पाउडर डाल के वो क्या किया जाता था? गोलियां चलाई जाती थी। तो इनकी भी क्या की गई? इंट्रोडक्शन की गई, यानी कि इनको भी लाया गया सो दैट कि ये क्या कर सके? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कंपनी ने क्या किया? एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को क्या किया? डेवलप किया या इंट्रोड्यूस किया। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर दैट मीन्स कि जहाँ पे क्या था? सोल्जर्स को यूरोपियन ट्रेनिंग दी जा रही थी विद ड्रिल्स एंड अदर एक्सरसाइजेज। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बना दिया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे सोल्जर्स को यूरोपियंस के द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या दी जा रही थी? ट्रेनिंग्स दी जा रही थी। और वो ट्रेनिंग्स में क्या था? ड्रिल्स के थ्रू और अदर एक्सरसाइजेज के थ्रू। ड्रिल्स क्या होता है? तो ये एक तरह की क्या थी? मतलब आप बोल सकते हो ड्रिल्स दो तरह की होती है। ये दो तरह से मतलब बंदों को, मतलब आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है। मुझे अभी इनका एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बट मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही कि क्या होता है इसमें ना। एक सोल्जर को सिखाया जाता है कैसे जो है आपने परेड करनी है, कैसे आपने जो है वो वॉर के टाइम पे कैसे बिहेव करना है, कैसे गोली चलानी है, कैसी कंडीशन रखनी है, कैसी सिचुएशन बनानी है। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो यूरोपियंस को बताएगी, यूरोपियंस ने उन सोल्जर्स को बताई, सो दैट कि अगर कभी वॉर हो जाती है या कभी युद्ध हो जाता है तो वो लोग जो है वो उस वॉर को अच्छे से क्या कर सकें? निपट सके उस वॉर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये यूरोपियंस ने क्या की? ये सारे बदलाव जो थे वो कंपनी ने लाए जब उन्होंने अपनी आर्मी को क्या किया? कंपोज किया, यानी कि बनाई। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में अब कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो पहले वाले क्वेश्चंस देख लें, ताकि आपको इस चैप्टर को याद करने में, प्रिपेयर करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है पनीक्षा भारद्वाज। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी जो है वो इसको बोलें कि जिनको मतलब ये मटेरियल चाहिए स्टडी से रिलेटेड इस कोविड के टाइम पे, वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके साथ शेयर करें, सो दैट के बाकी के बच्चे भी इस जो कोविड का टाइम है इसमें अपनी स्टडी से कंप्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।